तुम्हें एकदम से हेट मिलनी इसलिए शुरू हुई क्योंकि तुमने जो चीजें बोली हैं उस वजह से तुम्हें हेट मिलनी शुरू हुई। मैंने आके नहीं बोला तुम्हारे लिए कुछ। चाय वाले टास्क पे ले लेते हैं, ठीक है, कि चलो एक मिनट पीछे जाते हैं। हाँ, तो ये बात शुरू हुई थी ना कि इशिता ने एकदम से शुरू किया मेरे लिए, वो ये पोस्ट कर रही थी, वो कर रही थी। मैंने कुछ नहीं बोला है स्टार्टिंग से, तुम लोगों की तरफ से हमेशा शुरू हुआ है, तभी मैंने रिस्पॉन्ड किया है। उस रिस्पॉन्स के बाद तुम लोगों को और ऐसा लगा कि इशिता हमारे खिलाफ जा रही है, स्टोरियां ले रही है। जब तुम कुछ बोलोगे तो मैं रिप्लाई बैक तो करूंगी ना। मैंने इसीलिए वो स्टोरीज डाली है, या फिर वो रील जो डली थी, रील वो किसी को नीचे दिखाने के लिए थी, वो ऐसे ही डली थी, ठीक है। उसके बाद तुम लाइव में आके फिर से ये बार बार बोलने लगे कि इशिता में नीचा दिखाना चाहते हैं। मैटर ऑफ फैक्ट दिग्विजय ने आके लाइव में बोला कि इशिता ने मुझे गिराने की इतनी कोशिश की है, वो रोई है, ये करिए। यार मतलब मेरे रोना तुम्हें तुम कह रहे थे कि मैं रोई इसलिए क्योंकि तुम्हें गिराना चाहती थी। कल उन्नति भी रोई है लाइव में आके, तब तुमने ये चीज नहीं बोली कि वो किसी को गिराना चाहती है, क्योंकि ऑफकोर्स मैं नहीं कह रही कि वो झूठे आंसू थे। इवन आई रिस्पेक्ट, इमोशंस होते हैं, सब रो देते हैं यार। मैं इमोशनल हूँ, वो भी बहुत इमोशनल है, इसलिए वो रो दी। सो आई कैन अंडरस्टैंड अ सिचुएशन। बट तुम कितनी कन्वीनियंटली जब दूसरा बंदा रो रहा था उसको तुमने ऐसे पोर्ट्रे कर दिया कि मुझे गिराने की कोशिश की है। यार मतलब कोई भी बोलता है ना, मैं समझती, बट आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि वो बंदा मेरे लिए ये सब बोलेगा। चलो ठीक है, रही बात भाड़ में गया, चलो ठीक है, जिसने जो बोलना था बोल दिया। कल की बात पे आता है कि एकदम से इंस्टेंटली मुझे क्यों गालियां पड़नी शुरू कर दिया। उन्नति ने आके ये चीज बोली कि चाय वाले टास्क में उन्नति को इसलिए गालियां पड़ रही थी ना, या फिर मैसेजेस आ रहे थे कि इशिता ये है वो है, या उसने चाय ऐसे फेंकी, या जो भी उसका एक्स का सिनेरियो था, जो भी था। पहली बात, पूरी स्टोरी पे आते हैं एंड हाउ पीपल आर कमेंटिंग कि इशिता को भी नहीं बोलनी चाहिए थी ये चीज डोम में। मैं बताती हूँ मैंने वो क्यों बोली, ठीक है, और मैंने क्या क्या छुपाया और मैंने कब कब नहीं बोली ये चीज। सो एक दिन पहले ही चाय वाले टास्क पहले से मैं, उन्नति, डिकीला एंड मे बी शोभिका थे रूम में। इट वॉज चिल डे, कुछ नहीं था, हम रूम में बैठे थे, तो ये 2-3 लोग सो गए थे, मैं और उन्नति उठे हुए थे। एंड दिस वॉज द फर्स्ट टाइम जब मैं उन्नति ढंग से कॉन्वर्जेशन करने बैठे थे। एंड वी वर लाइक ठीक है यार, कितना हम लड़ लेंगे, मतलब तब भी वी वर इन म्यूचुअल उसमें कि ठीक है कॉन्वर्जेशन करने बैठे थे। तो शी आस्क्ड मी कि इशिता की मतलब तेरा क्या बैक स्टोरी हुआ है, मैंने कभी तेरे साइड की स्टोरी नहीं सुनी है। तो बस लाइक यार कि हमारी कभी इतनी बात ही नहीं हुई, उसने हमेशा एक साइड दिग्विजय की स्टोरी की सुनी है जो भी उसने बताया। सो आई टोल्ड हर एवरीथिंग कि कैसा हमारा रिलेशनशिप था, क्या हुआ, कहाँ खराब हुआ, क्या मेरी गलती थी, क्या दिग्विजय की गलती थी, कैसा जो भी था, ठीक है। हर इंस्टेंट रिप्लाई वॉज दिस कि अब जब मैं तेरी स्टोरी सुन रही हूँ ना तो मुझे तू भी सही लग रही है ब्रो। तो मैंने कहा हाँ लाइक ठीक है, क्योंकि दोनों साइड की आप स्टोरी सुनते हो तभी आप एक बंदे को जज कर पाते हो, ठीक है। वो चीज उसने बोला एंड समहाउ मेरे को ऐसे लगा कि शायद वो डाउट में ना चली गई। तो मेरा इंस्टेंट रिप्लाई उसके लिए बताऊं क्या था कि ब्रो सुन, दिग्विजय इज अ वेरी नाइस गाय, डोंट जज हिम फ्रॉम आवर रिलेशनशिप, ठीक है। तब भी आई वॉज बीइंग कि मैं उसको ही मोटिवेट करती और उसको समझा रही थी कि मतलब तू डाउट में ना आ जाओ, अगर मैंने कुछ बताया तो इससे तू भड़क तो नहीं गई है, क्योंकि मैंने कोई स्पेशल भड़काने के लिए नहीं कुछ। पहली बात तो मैंने कोई झूठ नहीं बोला था, कुछ भी नहीं बोला दिग्विजय का, अरे झूठ, सारी स्टोरी बताई कि हमारी क्या 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 रिलेशनशिप था, कैसा था, कैसा एंड हुआ, जो भी सीन था, ठीक है। व्हाई आई वाज रिएक्टिंग सो मच, क्यों मुझे इतना फर्क पड़ रहा था। एंड शी सेड कि हाँ ठीक है, मैं भी तेरी सिचुएशन समझ सकती हूँ। एंड आई वाज लाइक कि हाँ तो इससे हम उसको जज मत करियो, तुम्हारा अलग बॉन्ड है, हर रिलेशनशिप का अलग अलग चीज होती है, मे बी तुम्हारा चीज अलग होगा, वो तेरे लिए करेगा जो करना है, ठीक है। लाइक हाँ, देन शी शेयर्ड हर स्टोरी, खुद ही आके बताया ब्रो। मुझे कहाँ से सपने आएगा कि उसका कोई एक्स भी है, मैं तो जानती भी नहीं थी ना वो मुझे जानती थी, मेरी किसी से कॉन्वर्जेशन इतनी नहीं होती थी, कोई मुझे आके स्पेशल बताएगा कि उसका कोई बाहर बॉयफ्रेंड है या जो भी। शी हरसेल्फ टोल्ड मी दिस कि यू नो व्हाट, मेरा भी सेम एग्जैक्ट तेरी जैसा सिचुएशन है, हमारा भी 6-7 या 7-8 साल का रिलेशनशिप चल रहा है एंड दैट गाय लव्स मी अ लॉट, ही इज अ ग्रीन फॉरेस्ट एज शी सेड, कि वो मुझे प्रिंसेस की तरह ट्रीट करता है, मुझसे बहुत प्यार करता है। एंड समहाउ आई ऑल्सो फक्ड अप एंड उसने मुझे मतलब फिर भी हमने चीज़ें सॉर्ट कर ली थी एंड हमारा भी फ्रेंड सर्कल था, तो सब लोग मुझसे नाराज रहे थे, बट ठीक हुआ। देन शी हरसेल्फ ओनली टोल्ड मी दिस कि यार मेरे मतलब वो थोड़ा इतना गुड लुकिंग भी नहीं है, बट ही इज़ वेरी नाइस, मतलब मुझसे बहुत प्यार करता है एंड मेरे लिए बहुत कुछ करता है। एंड फिर उसने मुझे ये बोला कि उसने मुझे, बट मैं इस फील्ड में रहना चाहती हूँ, मुझे आगे ग्रो करना है, तो उसने मुझे बोला तुझे जो शो करना है तू कर सकती है, ठीक है, बट एट द एंड यू विल मैरी मी। मतलब ये देखो, मैं अपनी तरफ से नहीं बता रही, वो उसी ने मुझे बोला है, ना मैं कुछ एक्स्ट्रा ऐड कर रही हूँ ना मैं कुछ बोल रही हूँ। मैं क्यों पूरी स्टोरी रख रही हूँ, क्योंकि उसने भी मुझे ये स्टोरी अपनी लाइफ में बोली है, बट उसने पूरी कॉन्वर्जेशन नहीं बताई
कि उसने कन्वीनियंटली अपना आधा स्टोरी बता दिया, उसने ये नहीं बताया कि हाउ इशिता वाज रिएक्टेड टू इट, या इशिता का क्या रिएक्शन था, या इशिता ने मुझे सपोर्ट किया या समझाया। उसने वो चीज़ नहीं बताई, क्यों? क्योंकि शायद मैं उसमें अच्छी दिख जाती या कुछ भी। यार अब तुम पूरी स्टोरी बताओ ना, अगर पूरी कॉन्वर्जेशन बताओ अगर बता रहे हो तो। क्योंकि लोग फिर आके मुझे कमेंट करने लगे, शी ट्रस्टेड यू इशिता, एंड तुमने आके डोम में ये बात बोल दी। मैंने क्यों बोली बात वो भी सुन लो। तो ये कॉन्वर्जेशन सारी हुई, एंड अब मेरा इंस्टेंट रिएक्शन वाज लाइक दिस कि अच्छा तो फिर तूने क्या सोचा है, क्या सीन है तेरा दिग्विजय के साथ। सो सी सेड कि यार हमारी शो से तो ऊपर बातें बढ़ गई हैं। तो वाज लाइक यार ठीक है, बट मैं सोच रही हूँ क्योंकि आउटर बाहरगांव में नहीं पता है कैसे का। मैंने कहा हाँ वो तो ऑफकोर्स सी बात है, तुम्हें शो के बाद ही पता लगेगा, क्योंकि लिव्स इन मुंबई, चंडीगढ़, यू लिव इन दिल्ली। कहता हाँ हमारा वो बातचीत होगी कि हम कर लेंगे। मैंने कहा ठीक है फाइन, तुम सॉर्ट आउट करो। मेरा तब भी कोई कमेंट नहीं था, मैं ना इंटरेस्टेड थी कि तुझे ये करना चाहिए वो करना चाहिए, या मैंने उसको भड़काया, या ये बात जाके मैंने शायद या दिग्विजय को बताई हो सीधा जाके, या भड़काने लगी। मेरे पास तो बहुत अच्छा पॉइंट था ना भड़काने को, कि वो बंदी मेरे पास आके ये सब बोल रही है, बट मैंने नहीं किया क्योंकि आई वाज लीस्ट इंटरेस्टेड कि मैं किसी के बीच में घुसूं, या उनका जो भी चल रहा है या गेम के लिए हो सच में हो, वो उनकी है स्टोरी, वो जो करना चाहें। आई वाज लाइक ठीक है, तू दिग्विजय से बात कर लियो, जो भी तेरा सीन है तुम देख लेना, ठीक है। और अगर फिर उन्नति ने कल आके ये बोला कि इशिता ने भी दिग्विजय के बारे में बहुत बातें बोली, या तुमने एक तो हवा में तीर मत छोड़ा करो, क्योंकि तुम लोग हमेशा ये करते हो। पहले भी दिग्विजय आके ये बोल के जा चुका है कि इशिता के बारे में मुझे इतनी सारी बातें पता है, अगर मैं बोल दूंगा तो इंडियन सोसाइटी से जज करेगी, ठीक है मैं नहीं बोला ये बातें, वो हवा में तीर छोड़ा। दूसरा इसने कल आके छोड़ दिया हवा में तीर कि इशिता ने भी दिग्विजय के बारे में बहुत बोला। या तुम ना बोल दो कि मैंने क्या बोला है, मैं सरेआम एक्सेप्ट कर लूंगी, सीधी सी बात। मैं नहीं किसी से डरती और ना मैं झूठ बोलती हूँ। मुझे जो बोलना होगा मैं सीना ठोक के बोलने की हिम्मत रखती हूँ। जब मैं नेशनल टेलीविजन पे ये बोल सकती हूँ कि जहां मेरी गलती थी और एक्सेप्ट कर सकती हूँ, तो मैं ये भी दम रखती हूँ कि मैंने बार किसके बंदे के बारे में क्या बोला है और क्या नहीं बोला। और मैं झूठ नहीं बोलती, मैं दिग्विजय के मुंह पे भी बोल दूंगी अगर मुझे कुछ कहना हो, और उसको सब पता है कि मैं उसके बारे में क्या सोचती हूँ क्या नहीं सोचती, कितना किया कैसा किया, जो भी बोलती हूँ जो भी है। तो या तो बोल दो या तो मत बोलो, ठीक है। तुमने ये सारी बातें बोल दी, तुमने ये नहीं बताया कि हाउ इशिता के आगे से ये रिस्पॉन्स था। चलो ये बात भी ठीक है, ये हुई। इवन व्हेन नायरा एंड दिग्विजय बने थे आइडल मैच, जब वो बन गए थे तो मैं लोग उन्नति के पास ही गया था, एंड हम स्माइल पास कर रहे थे एक दूसरे को और मजाक में ले रहे थे। फिर भी मैं उसको पूरे डोम समझा रही थी कि टेंशन मत ले, कोई बात नहीं यार, तेरे भलाई के लिए बना है, वो तुझे ही सेव करेगा। ये सब मैं उसे बोल रही हूँ, समझा रही हूँ, तब भी तुम मतलब ये चीजें लोग कॉन्वर्सेशन नहीं बताएंगे ना कि हाउ शी वाज सपोर्टिंग मी एंड जैसे समझा रही थी कि ठीक है। तुम लोगों ने लिटरली तुम आके हमेशा ये बात छिड़ जाते हो, वो तो उसके बगल वाले रूम में रहती थी, उसके रूम में घुसी रहती थी, ये वो। दिग्विजय मुझसे आके बात तक नहीं करता था। मेरी दिग्विजय की एक लंबी कॉन्वर्सेशन बता दो जो हुई हो, सिर्फ एक दिन हुई थी, उस पर भी बाद में आऊंगी, वरना हम बात भी नहीं करते थे। ये जो तुम लोग टीवी पे देखते हो ना, हाउ ही टेक स्टैंड्स फॉर मी, या मैं अच्छा बोलती हूँ, वो सिर्फ वहीं तक रहता था। शो जैसे ही कैमरा ऑफ होता था, मेरी दिग्विजय की एक वर्ड तक एक्सचेंज नहीं होते थे। तो आई डोंट नो उसको किस बात का इतना इनसिक्योरिटी था कि दिग्विजय मेरे साथ आ जाएगा, जो भी है। मैं घुसी रहती थी, तुम्हें ऐसे पोर्ट्रे करना है, तुम्हारा कनेक्शन एक शो में आके बना है, एंड तुम्हें तब भी इतनी इनसिक्योरिटी हो रही थी। थिंक अबाउट मी, मैं उस बंदे के साथ 5 साल रही हूँ, मुझे उस बंदे को किसी और के साथ देखना पड़ रहा था, और उसमें मैं जरा सा रिएक्ट भी कर दे रही थी तो तुम्हें उसमें भी बुरा लग रहा था, और अगर मैं उससे बात भी करूँ तो मैं उसमें भी बुरा लग रहा था। थिंक अबाउट माई सिचुएशन ब्रो, कि मैंने कैसे हैंडल किया है। मैं उस बंदे को किसी और बंदे के साथ देख रही हूँ, जिस बंदे से मैं मूव ऑन करने आई थी, वो बंदा मेरे सामने लाके खड़ा कर दिया है, और वो दूसरी बंदी के साथ कनेक्शन बना रहा है। मेरी सिचुएशन क्या थी, एंड यूर सेइंग यू वर अलोन। मेरे पास तो कोई कनेक्शन नहीं था, मेरे तो कोई इतना कोई बैक भी नहीं थी कि जो मेरे लिए स्टैंड ले, मुझे समझाए। आई हैव सर्वाइव्ड दैट शो। चलो ठीक है, वो बात भी रही, ये सब चीजें होगी। तुमने बोल दिया कि इशिता दिग्विजय के बारे में ऐसा बोल के गई है, या वो उस कमरे में घुसती थी, जिसके लोग पोर्ट्रे होने लग गए कि ये तो फिर बीच में घुसती है, पीछा छोड़ दो। भाई शो खत्म हुआ, इतना टाइम हो गया, अभी भी तुम लगे रहते हो पीछा छोड़ दो। मेरे से मुंह से तुमने उनका नाम भी सुना है कभी खुद से आके कि मैं आगे उनके लिए कुछ बोल रही हूँ या डाल रही हूँ? अपनी लाइफ में मैं कभी कुछ नहीं होती। मैंने कोई व्लॉग्स नहीं डाले किसी को नाम लेके, मैंने कोई वीडियो तो नहीं डाली उनका नाम लेके या कुछ भी, मैं नहीं कर रही भाई। शो में मेरे पास ऑप्शन नहीं था इग्नोर करने का, बाहर मेरे पास है, पर तुम खुद ला के मुझे टैग कर देते हो उनकी लाइफ में। मैं देखती हूँ, मेरी फीड पूरी भरी होती है उनके एडिट से, तो इट इज डिफिकल्ट फॉर मी ऑल्सो। हर बार ये मत तुम सोचा करो कि हर दूसरा ही बंदा गलत है, बीच में घुस रही है। ऑल ऑफ अ सडन तुमने मुझे तीसरा बंदा बना के खड़ा कर दिया, जो जिस रिलेशनशिप में मैं थी।
चलो ठीक है, अब आई बात चाय वाले टास्क में। ठीक है, एक दिन पहले मुझे, मेरे पास कितना अच्छा मौका था ये लिखने का, जब मेरे पास ये गॉसिप आ गई है कि उन्नति ने मुझे ये सब बताया है। ठीक है, मेरे पास सब ये गॉसिप आ गया, फिर भी आई चोज नॉट टू राइट अबाउट दिस ऑन फॉर हर। मैंने नहीं लिखी ये चीज। ठीक है, क्योंकि आई वाज लाइक इसने मुझे ट्रस्ट करके बताया, मैं नहीं कभी उठाऊंगी ये टॉपिक या सरेआम लेके आऊंगी। जब मेरी बारी आई, ये रूमर पड़ा गया कि शी विल गोस्ट दिग्विजय और वो अपने एक्स के पास चले जाएगी। पहली बात, मेरी और उसकी ऐसी कॉन्वर्सेशन तो हुई नहीं थी जिसमें उसने गोस्ट वर्ड यूज किया होगा, तो पता नहीं उसको क्यों लगा कि मैंने ये लिखा है, क्योंकि उसने तो मुझे कभी बोली ही नहीं है कि मैं गोस्ट कर दूंगी। शी जस्ट मेंशन कि हाँ भाई बाहर मेरा ऐसा बंदा है, वो मुझसे इतना प्यार करता है और वो उसने मुझे बोला कि हम शादी करेंगे, तुझे जो शो करना है तू कर ले, बट एट द एंड तू मेरे साथ रहेगी। ठीक है, तुमने ये कॉन्वर्सेशन की थी, तुमने गोस्टिंग वाली नायरा के साथ अगर कॉन्वर्सेशन की थी तो तुम्हें खुद याद होना चाहिए ना, ये नायरा ने बोला होगा या किसी ने भी बोला होगा। और वहां पे नायरा ने एक्सेप्ट भी कर लिया कि ये मैंने बोला है, दिग्विजय ने भी उसको बोल दिया था कि इश्ता ने नहीं लिखा, फिर भी उसने मेरे पे चाय की। ठीक है, फिर वीडियोज में तुमने खुद बोला है कि मुझे पता था वो नायरा ने लिखा है, बट मुझे इश्ता को नीचे गिराना था, जो भी एक्सवाइजी तुमने बोला है, और मैंने इश्ता पे चाय की। वो वर्ड मैंने तो नहीं बोली, तुम्हारे खुद की वीडियो, तुमने खुद बोला है, तभी तो तुम्हें हेट मिलना शुरू हुआ कि वाई, कि तुमने जानबूझ के चाय गेरी आफ्टर नोइंग कि शी सपोर्टेड यू। क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए वोट करा यार, तुम्हारे लिए मैंने वोट किया आइडल मैच के लिए, तेरे को डोम में मैं समझा रही थी, तू मेरे साथ कॉन्वर्सेशन करने आई, मैं तब भी तुझे बोल रही हूँ कि कोई बात नहीं, तुम देख लेना, दिग्विजय को इससे जज मत करियो। तुमने वो चीजें नहीं, तब भी तुमने चाय मेरे ऊपर गेरी, तो मुझे गुस्सा नहीं आएगा। मैं, और तब मुझे अपने पे गुस्सा आ रहा था कि यार मैं इस बंदी का सीक्रेट अपने पास रख रही हूँ, मैं नहीं बोल रही, और फिर भी ये बंदी मुझ पर चाय घेर रही है। इट इज ह्यूमिलेटिंग, क्योंकि वो चाय, पहली बात वो चाय का सबसे बड़ा कप सबसे पहले मेरे पे ही गिरा था, और उसमें इतने बिस्किट वगैरह भरे, वो इतना गंदा था और वो मुझ पे ही गिरा। ठीक है, सबसे पहला वो जो भर के गया था, मुझे उस टाइम इतना गुस्सा आ रहा था और मैं अपना कंट्रोल कर रही थी कि मैं क्या बोलूं, कि मैंने नहीं लिखा, ये तुझे भी पता है, एंड मैं ट्रस्ट करके इस बंदी का सीक्रेट रख रही हूँ अपने पास, फिर भी ये मुझ पे चाय घेर रही है। तब जाके मैंने बोला कि मैं तुझे ऐसे ही डम नहीं बोलती, मेरे को कोई शौक नहीं चढ़ा था बोलने का, तो वो डिसीजन डम नहीं है। जब तुम्हें पता लग गया है कि इश्ता ने वो चाय नहीं घेरी, दिग्विजय ने बोल दिया, नायरा ने खुद एक्सेप्ट कर लिया कि उसने लिखा है, तब भी तुम मेरे पे डाल रहे हो। तो मैंने उसमें बोला कि तुम कि मैं तुझे ऐसे डम नहीं बोलती। उसके बाद तुम्हारा ये रिएक्शन था कि तेरे एक्स का दिल जीता। भाई अचीवमेंट है तुम्हारे लिए, अगर तुमने मेरे एक्स का दिल जीता, रखो भाई रखो, दिल जीतो, जो मर्जी उसको जीतो, रखो, तुम्हारे लिए अचीवमेंट होगी, मेरे लिए अचीवमेंट नहीं है। चलो ठीक है, तुमने बोल दिया, वो कमबैक था, मैंने उस पर कुछ नहीं बोला, मैंने कुछ नहीं डाला, मैंने अभी भी कुछ नहीं बोला। ठीक है, बट कल तुमने आके उसको ऐसे, फिर तुम कल लाइव में आके ये बोल रहे हो कि मैंने जानबूझ के नहीं डाला था, इशिता से मेरी कॉन्वर्सेशन हुई थी इसलिए मैंने डाला। या तो तुम एक स्टेटमेंट पे स्टिक कर लो कि वीडियोस में तुमने जानबूझ जो बोल के आए हो कि जानबूझ के डाला था, नहीं डाला था, या तो तुम कल वाली स्टेटमेंट पे स्टिक कर जाओ कि तुमने पता था कि वो इशिता ने ही लिखा था, तुम्हें लगा कि इशिता को डालना चाहिए या नायरा पे ज्यादा डलेगा तो वो जीत जाएगी, या जो भी एक्सवाइजी तुमने रीजन दिया। एक स्टेटमेंट पे टिक जाओ। ये दो स्टेटमेंट का मुझे नहीं समझ आ रहा है, या तो तुम वीडियोज में झूठ बोल के आए हो या तो तुम कल झूठ बोल रहे थे। कोई एक चीज पे टिक जाओ तो मैं रीजन मान जाऊँ कि क्यों बोला तुमने, कैसे बोला। फिर उसके बाद तुम ये पोर्ट्रे कर रहे हो बार बार कि आधी अधूरी स्टोरी सुना के कि हाउ यू वर सो अलोन, हाउ वर यू सो अंडरस्टैंडिंग, ये वगैरह। तुम इसमें अंडरस्टैंडिंग वाली बात कहाँ से आ गई? तुम खुद कह रहे हो कि तुम मूव ऑन करने आए, तो तुम भी मूव ऑन फेज में, तुम अभी भी मूव ऑन फेज में हो। तुम्हारे लिए डिफिकल्ट कैसे था वो शो? तुम्हारे को तो कनेक्शन मिल गया था, तुम्हारे को तो फ्रेंड्स थे, तुम्हारे को तो सपोर्ट करने के लिए था, तुम्हें तो सेव भी कर रहे थे लोग। तो हाउ कम यू वर ऑल अलोन इन द एंटायर शो, या जो भी है, चल ठीक है, वो तेरी साइड की भी स्टोरी है। अगर तुझे लगा तू अलोन थी, मैं कोई नहीं होती तो वो ये बोलने वाली या कुछ भी है, बट ये मत पोर्ट्रे करो यार बार बार मुझे ऐसे कि मैं बीच में घुसती थी या आई वाज सो ऑब्सेस्ड विद दिग्विजय, या मैंने तुम्हें कभी सपोर्ट ही नहीं किया, मैंने कभी तुम्हारी सिचुएशन नहीं समझी। तुम अपना अपना अच्छा बता रहे हो, दूसरे बंदे का भी अच्छा बताओ ना, जो तुम्हारे लिए स्टैंड कर रहा था, या तुम्हारे को कभी उसके बाद एक ही बार रिएक्ट किया ना मैंने शो में आके स्टार्टिंग, क्योंकि मुझे तब तक नहीं पता था कि इनका कितना बॉन्ड है, कैसा बॉन्ड है। उसके बाद आके मैंने गॉट टू नो कि ठीक है इनको साथ में खेलना है, मैं नहीं आई बीच में, मैंने एक बार भी पिच नहीं किया दिग्विजय को आगे कि मेरे साथ खेल। तो ये जो तुम कमेंट्स में भरते रहते हो ना, ऑब्सेस्ड है, बीच में घुसती रहती है, प्लीज छोड़ दो, मूव ऑन कर दो, भाई मैं नहीं पड़ी थी उनके पीछे, जो करना है करो। मैंने तो एक बार भी नहीं बोला, मैंने तो आइडल मैच के लिए भी भेजा, मैं तो उसको फिर भी समझाती थी कोई बात नहीं। ये चीजें तुम नहीं बताते लाइव में आके। तुम्हारे कल के चक्कर में यहाँ पे गालियां शुरू हो गई है कि नाउ वी फील बैड फॉर उन्नति, क्योंकि उसने तुम्हें ट्रस्ट करके चीज बताई एंड तुमने उसकी फीलिंग्स की कदर नहीं की और आके बता दिया। अबे मैं तो चुप ही बैठी थी, मैंने तो खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारती है वो बंदी, खुद उसने आके चाय मेरे पे घेरी जब मैंने लिखा भी नहीं था, और मैं तब भी नहीं बोली, मैंने उस टाइम भी ये बातें नहीं खोली। क्यों? क्योंकि आई वाज लाइक
ठीक है मुझे नहीं बोलनी, इसने मुझ पर ट्रस्ट करा है, मैं नहीं बोलूंगी अभी भी, चाहिए मेरे पे चाय फेंक के चले जाए अगर इसको लग रहा है, ठीक है। तब भी मैंने इतना सिंपल वर्ड ये बोला कि तभी मेरे को डम नहीं बोलती, क्योंकि तेरे को दिख रहा है वहां पे, उन्होंने सबने बोले कि मैंने नहीं डाली, तो फिर भी मुझ पे चाय गिर के गई है। एंड यू गॉट हेट फॉर योर ओन एक्शंस। मैंने आके नहीं बोला था, मैंने वीडियो में भी तब भी कुछ नहीं बोला तुम्हारे लिए गलत, कुछ गंदा, या मैंने शो में उस टाइम कुछ गंदा नहीं बोला। तुम्हें अगर हेट मिलनी शुरू हुई तुम्हारे खुद के एक्शंस की वजह से तुम्हें मिली। और मेरा, मैं बताऊं तो कोई तगड़ा फैन बेस नहीं है। मेरे कितने फॉलोअर्स हैं, अगर तुम अपने फॉलोअर्स के साथ कंपेयर करोगे बहुत ही कम, मेरे से 3 टाइम्स तुम्हारे फॉलोअर्स होंगे, तो हाउ डू यू रियली थिंक कि मैं लोगों को बोलूंगी या मेरे फैन बेस आ रहा होगा तुम्हें गालियां देने। इट वाज न्यूट्रल ऑडियंस जो तुम्हें जज कर रही थी तुम्हारे एक्शन से, और वो हर एपिसोड के बाद चेंज होती रहेगी जैसे जैसे तुम रिएक्ट करोगे। मैंने भी गालियां खाई है यार स्टार्टिंग के डेज में, मेरे लिए तो कोई स्टैंड लेने नहीं आया था, मैंने भी खाई है, मैं भी थर्ड पर्सन थी, मुझे भी ये सब सुनने को मिला, बीच में घुसती है, मुझे तो क्या क्या कमेंट्स नहीं मिले, तुम तो दिग्विजय को डिजर्व भी नहीं करती हो, दिग्विजय तो बेटर डिजर्व करता है, तुम उसके साथ पता नहीं क्यों थी, दिग्विजय ने क्यों चूज किया, सब सुना है मैंने भाई, मैंने नहीं रिएक्ट किया इस चीज पे। तुम मुझे कमेंट्स में लोग ये लिख रहे हैं इनके फैंस के लिए ये सब, तुम कमेंट्स में आके लिखते हो कि सिंपैथी, कितना सिंपैथी लेगी, मैं सिंपैथी ले रही हूँ, एक वीडियो तक शेयर नहीं की है, एक स्टोरी तक नहीं लगाई है, मेरे था 1000 एडिट्स बन रहे डेली मेरे दिग्विजय के कि क्या क्या हुआ था, कैसे होता है, मैं एक स्टोरी नहीं करती, मैं उनको लाइक तक नहीं करती कि ऐसे पोर्ट्री ना हो जाए कि आई एम सपोर्टिंग ऑल दिस, कि इनकी तरफ हेट जाए, क्योंकि मुझे पता है लोग सिंपैथी कि जिसके साथ बुरा होता है लोग उनसे ज्यादा सिंपैथाइज करते हैं एंड दूसरे को हेट मिलती है। मैं नहीं डालती जानबूझ के, क्योंकि मुझे नहीं दिखाना कि मुझे सिंपैथी लेनी है किसी से भी। मैंने शो में नहीं किया तो मैं बाहर आके क्यों करूंगी। मैं कभी शेयर नहीं करती ये सब चीजें कि मेरी वजह से ऐसा ना हो कि किसी और को हेट चले जाए। मैं हमेशा ये ट्राई करती हूँ, बट तुम लोग लाइव में आके कुछ भी पर्सपेक्टिव लेके छोड़ के चले जाते हो। तो लाइक ठीक है यार, तुम्हें अपनी स्टोरी बोलनी है बोलो, और बार बार मेरा नाम मत घसीटो, और उसके बाद ऐसा पोर्ट्रे कर दो कि जैसे मैं ही एक गलत इंसान थी और मैं तो तुम्हारे पीछे पड़ी थी हाथ धो के और बीच में घुसना चाह रही थी। और रही बात डोम में ये बात क्यों की, जब मुझे इतना गुस्सा आया जब उसने मेरे ऊपर चाय फेंक दी, ठीक है, फिर नायरा ने भी, अब नायरा वाली बात पे भी आ जाते हैं, जो लोग कह रहे हैं कि नायरा ने क्यों बोली, नायरा ने पहले क्यों नहीं बोली बात। नायरा बोल चुकी थी, दिग्विजय को सब पता था ऑलरेडी, डे 2 से दिग्विजय को सब पता था कि उसका बाहर बंदा है नहीं है, जो भी है XYZ, उसको सब पता था। तो नायरा ने कोई स्पेशल वो टास्क में आके नहीं मुंह फाड़ा था, दिग्विजय को सब पता था ऑलरेडी, ठीक है। एंड उसने वो भी बात तब बोली क्योंकि उन्नति ने जब वो मुकरी जशवंत वाली बात से, अब आई डोंट नो उनकी क्या कॉन्वर्सेशन थी, कैसी थी, कि उसने क्या सच में बोला झूठ में बोला। जब नायरा को ऐसा लगा शायद कि उस पर ब्लेम आ रहा है कि वो झूठी दिखेगी, देन उसने पूरी पोल खोल दी। जब उसने पूछा कि मैं फिर पूरी पोल खोल दूं कि तू मुकर रही है अपने वर्ड से, अगर नायरा को बोलना था तो वो पहले भी उठ के बोल सकती थी, या कुछ भी है, चलो जो भी है, और वो उनकी कॉन्वर्सेशन है, वो बोला किसने बोला, तो बार बार ये मत बोलो गर्ल्स कोई नहीं था, कहीं कुछ ये नहीं था। दिग्विजय और नायरा रोडीज से दोस्त हैं, एंड फिर दोस्त हैं, एंड उसने उसको बता दी थी ये बात। एंड रही बात बाद में जो कॉन्वर्सेशन आई उठी कि नायरा यूज्ड टू लाइक दिग्विजय, यार देखो मैं ये नहीं हूँ कि मैंने नायरा को भी सपोर्ट करने आई हूँ या ऐसा कुछ, या उन्नति के अगेंस्ट या कुछ भी है। मैं बस ये बोलने आई हूँ कि गाइस कमेंट में अगर तुम ये सब लिख रहे हो ना, उन्नति ये है वो है, मत लिखो प्लीज, मत लिखो। मैं इसलिए नहीं आई हूँ क्योंकि तुम उन्नति को जाके हेट दो, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने आई हूँ, क्योंकि यही हो रहा है, वो कुछ बोलेगी, मैं कुछ बोलूंगी, आपस में फैंस लड़ते हैं और हम आपस में गालियां खाते हैं। जब हम एक दूसरे को कुछ नहीं बोल रहे हैं तो तुम्हें भी कोई राइट नहीं है तुम कुछ भी लिखो किसी के लिए।